नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और आइए जानते हैं कि आज ड्रोन के बैटरी को स्टोरेज मोड में कैसे चार्ज किया जाता है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो में हमने आपको बताया है कि बैटरी को फास्ट चार्ज कैसे करना है, बैटरी को एक बैलेंस मोड में कैसे चार्ज करना है और बैटरी को स्टोरेज मोड में कैसे चार्ज करना है और किन परिस्थितियों में हमें किन-किन मोड में चार्ज करना होता है। दोस्तों, जब आपका समय खत्म हो जाता है यानी कि जब आपके पास काम खत्म हो जाता है और 2-4 दिनों के लिए आपके पास काम नहीं होता है, यानी कि मान लीजिए आप 10-15 दिन के लिए आपके पास कोई काम नहीं है, तो तब आपको अपने बैटरी को स्टोरेज मोड में चार्ज करना चाहिए, जिससे आपका बैटरी का शेल्फ लाइफ बना रहे, बैटरी लंबे समय तक चार्ज रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप बैटरी को चार्ज करके रखते हैं, तो धीरे-धीरे अपना चार्जिंग होता जाता है। तो इसीलिए जब आपके पास 10-15 दिनों का कोई काम नहीं रहे, आपका ड्रोन काम नहीं कर रहा हो, तब आपको अपने ड्रोन को बैलेंस मोड के में चार्ज कर सकते हैं या आप ड्रोन की बैटरी को स्टोरेज मोड में चार्ज करना चाहिए। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि हमें बैटरी को स्टोरेज मोड में चार्ज कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस मोड है और इस बैलेंस मोड को हमें चेंज करना है स्टोरेज मोड में। अब एम्पियर हम 10 ही रखेंगे। मोस्टली बैटरी हमारा 22 एमएच का होता है, तो हम इसका आधा रखते हैं। तो आप इसे 11 एम्पियर पे भी रख सकते हैं या 10 एम्पियर पे भी रख के चार्ज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है, हमें 10-15 दिनों के लिए अपने ड्रोन को नहीं उड़ाना होता है, उसका कोई काम नहीं होता है, तब हमें स्टोरेज मोड में चार्ज करके रखना होता है। बैटरी को लंबे समय तक सही से चार्ज करके रखने के लिए हमें स्टोरेज मोड का उपयोग करना होता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमारे बैटरी का शेल्फ लाइफ़ बरकरार रहता है, इसके सेल सुरक्षित रहते हैं, बैटरी में प्रॉपर चार्जिंग बना रहता है, बैटरी हमारा जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज़्म के तौर पे बैटरी के लिए काम करता है। जब भी आपको काम नहीं रहे, तब आप अपने बैटरी को स्टोरेज मोड में चार्ज करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा बैटरी का कनेक्शन किया गया है और हम आपको दिखाते हैं। ये आप कहें तो इसे खोल के भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैटरी का पावर केबल है और ये बैलेंस केबल है। ठीक इसी प्रकार हमने दोनों बैटरियों को यहाँ पे लगा दिया है। आप जैसा कि देख सकते हैं और हमने चार्जर में इसे सेट कर दिया है। तो आइए जानते हैं कि शुरू से हमें स्टोरेज मोड में कैसे चार्ज करना चाहिए अपने बैटरी को और किस तरह हम चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले हम स्टॉप कर लेते हैं। शुरू से हम आपके लिए दिखाते हैं। हम आपको फिर से शुरू से दिखाते हैं कि किन परिस्थितियों में हमें अपने बैटरी को चार्ज करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, हमने अभी अब इसका पावर ऑफ कर दिया है और पावर ऑफ करने के बाद भी इसमें कुछ समय के लिए इलेक्ट्रिसिटी रहती है। आइए अब हम इसे दोबारा ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइन आ चुका है इसमें और यहाँ लिपो फास्ट चार्जर 10 एम्पियर मास्टर स्लेब में लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमें मास्टर स्लेब में चार्ज करना चाहिए और हम इसे ऑफलाइन भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मास्टर और स्लेब में चार्ज करने का फ़ायदा ये होता है कि दोनों बैटरी बराबर में चार्ज होते हैं, जिससे हमारा दोनों बैटरी का पावर एक साथ बना रहता है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं स्टोरेज मोड में हमें कैसे चार्ज करना होता है। ये स्टार्ट बटन पे आपको एक बार क्लिक करना है और ये अप एरो को हमें 2 बार प्रेस करना है। तो यहाँ हमारे पास स्टोरेज आ गया है। नीचे आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे 10 एम्पियर लिखा हुआ है, तो इसे हमें ऐसे ही रहने देना है और यहाँ पे आके स्टार्ट बटन पे हमें लॉन्ग प्रेस करना है। इस तरह से आप देख सकते हैं एक बीप के साथ हमारी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो गई है और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं ये सेल का वोल्टेज है। हाँ, तो इस तरह से हमारा काम हो रहा है। देखिए फ्यूल हमारा 94 परसेंटेज है और सेल हमारा 4.13 है।
वोल्ट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें बैलेंस मोड में कैसे चार्ज करना है, सॉरी स्टोरेज मोड में कैसे चार्ज होता है। तो स्टोरेज मोड हमारा चार्ज हो रहा है, स्टोरेज मोड में हम चार्जिंग कर रहे हैं और इस तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम आपको ज़रूर इससे ज़रूर रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।